अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और आपको बताऊं कि पता ही होगा कि ये हफ़्ता ख़ासा इवेंटफुल रहा है। आप देखें कि पेरिस ओलंपिक्स में आए दिन जनाब अपडेट्स आ रही हैं और कई उसमें अपसेट भी देखने को आ रहे हैं, कई अच्छी खबरें भी हैं। हमारे लिए भी अच्छी खबर है इंशाल्लाह कल जिसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके अलावा ये है कि जनाब दहाइयों पर मुहित जो बांग्लादेश की हुकूमत थी, इक़्तिदार था, उसको जनाब पछाड़ दिया गया है। इसके अलावा ये है कि हमारे डॉक्टर उमर आदिल को कल गिरफ़्तार कर लिया गया। एक ख़बर ये आई है, ख़ासी अफसोसनाक ख़बर थी कि पिछले जुमे को डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जो कि जनाब मालिक हैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के, उनको नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वहीं पे मस्जिद से बाहर निकले हैं। अभी ताहाल कोई ऐसा चीज़ें सामने आई नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और लेकिन बांग्लादेश के हवाले से आपको एक छोटी सी बात है, हमारी अपनी एक सोच है कि इसका रद्द अमल क्या पाकिस्तान में भी आएगा या यहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये एकदम से इरप्शन हुई है तो इधर उधर भी कोई अजीब व गरीब किस्म की चहमगोइयाँ हो रही। तो जनाब हम चलते हैं अपने रोज़ के बुलेटिन की तरफ। तो पहली ख़बर बांग्लादेश से ही है कि वहाँ पे सदर शहाबुद्दीन ने जनाब उसको बिल्कुल ही जो पार्लियामेंट थी उसको तहलील कर दिया है, क्योंकि तलबा जो तहरीक थी उसका बहुत ज़्यादा दबाव था। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब हमें फ़ौज या किसी भी हमायत वाली पार्टी नहीं चाहिए को मतलब जो क़यादत संभाले। हाँ, उन्होंने साथ में ये कहा कि जब से वो फ़रार हुई हैं वहाँ की एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो हम चाहते हैं कि जनाब जो नोबेल प्राइज़ लॉरिएट हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, कि उनको अबूरी हुकूमत का इक़्तिदार उनके हाथों में संभाला जाए। और जिस पर डॉक्टर साहब ने जनाब आमादगी का भी इज़हार कर लिया है और उन्होंने कहा कि ठीक है। और ये एक बस साथ में एक बयान उन्होंने ज़रूर दिया है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी इन्होंने हसीना वाजिद, इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की जो मिरास है उसको तबाह कर दिया है, लेकिन बहरहाल मुल्क अब आज़ाद हो चुका है। एक अपडेट और है वहाँ की कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो चेयरपर्सन हैं खालिदा ज़िया, उनको रिहा कर दिया गया है। अब ये भी कोई इसी सिलसिले का एक शाखसाना है। देखें को पेशरफ्त हो रही है कि क्या खिचड़ी अब बनने को जा रही है। चाइना से खबर देते हैं कि जनाब शंघाई चेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की एक टीम ने 5000 किलोमीटर दूर बैठे हुए एक मरीज़ का रोबोटिकली कि उनका अपना बनाया हुआ 5G सर्जिकल रोबोट के ज़रिए उन्होंने एक मरीज़ के फेफड़ों से ट्यूमर को कामयाबी के साथ निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये है साइंस की असल मिनहाज। और आप लोग देख रहे होंगे कि चाइना में ख़ास तौर पर इस वक्त हर चीज़ जो एक कह लें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है वहाँ पे, उसमें चाइना इस वक्त बिल्कुल सुर्खेल है और सबसे ऊपर है। और तरक्की रोज़ बरोज़ वहाँ पे हो रही है। और ये भी उसी का ही एक पेशगामा हमने आपको अभी बताया। भारतीय खातून रेसलर जनाब, इनका नाम है विनेश फोगाट, इन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है कि वो यूं कि इन्होंने जनाब ये रेसलिंग का जो इवेंट होने को जा रहा है वहाँ पे ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में, उसमें फ़ाइनल में पहुँच गई हैं। और इस बीबी के बारे में अगर कुछ दोस्त जानते हैं तो पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसरन बता दूं कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये फुटपाथों पर भी सोई है। अगर हिस्ट्री में आप गूगल पे सर्च करें थोड़ा सा आपको मालूम होगा। पुलिस के डंडे भी खाती रही हैं। और जो इस वक्त हुकूमत है बीजेपी की, उनके ख़ास तौर पर ज़ेर अताब रही हैं। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये एक मतलब कह लें कि यकसुई के साथ अपने गोल की अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ती रही हैं और बिल आखिर ये कामयाब हुई हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी तारीख़ रकम कर दी है। तो जनाब अगली हम खबर देते हैं कि तारीख़ में ये भी एक पहली दफ़ा ही ऐसे हुआ है कि यूएस आर्मी की एक खातून जनाब जस्ट वो कहते हैं कि 22 साला एल्मा कूपर ये मिस यूएसए बन गई हैं। और जनाब ये चूँकि इस दफ़ा का ये टाइटल काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल रहा है, उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज एकदम से इरप्ट की गई थी, लेकिन बहरहाल अब बिल आखिर इनको बना दिया। और कहते हैं कि नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स के लिए भी ये शायद अभी क्वालिफाई करेंगी। देखते हैं कि जीतती हैं कि नहीं। ए काकी जड़ी है उत्थे इन्हों की मिलिट्री इंटैलीजेंस दी है, वहाँ पे कहीं काम करती है, लेकिन देख लें कैसा कैसा काम हो रहा है वहाँ पे भी। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर देते हैं, लेकिन इसमें को थोड़ा सा सैडनेस का पहलू भी है कि जनाब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, सुनने में आ रहा है कि ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। और इनके बेटे ने जो डेब्यू दिया है अभी, जुनैद खान ने, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि मेरे वालिद अब इस इंडस्ट्री को छोड़ दें।
اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بھی اب پروڈکشن کا پورا جانکاری ہو گئی ہے کہ فلم پی کے بیہائنڈ دا کیمرہ میں موجود رہا ہوں، ایک ایک پل میں نے سیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ فلم مہاراج کی جب شوٹنگ مکمل ہوئی ہے تو اس کے بعد مجھے میرے باپ نے کہا کہ لے پتر کاکا میں ہوں گیا ہی تھک، اب تم نے کرنا ہے سارا معاملات، تو میں اب اس کے لیے بالکل پرعزم ہوں کہ میں ان کی لیگسی کو کیری کروں گا، جو انہوں نے یہاں مطلب کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو لے کر آگے چلوں گا۔ جرمن سیاح کو لوٹنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے پاس سے جو سیاح کا وہ کیمرہ تھا اور موبائل فون وہ بھی جناب انہوں نے لے لیا، واپس برآمد کر لیا ہے، اور ان لوگوں کو انہوں نے غازی آباد اور برکی سے گرفتار کیا ہے اور پکڑ لیا ہے جناب، لے آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ایک بڑی دلچسپ بات یہاں سامنے آئی ہے کہ ڈولفن کے بھی کو 3-4 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم حیران یہ ہوئے تھے کہ ڈولفن بیچاروں کا کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو ڈولفن والے وہاں پہ موقع پہ پہنچ گئے لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ پولیس ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہی ڈولفن والے اس سیاح کو کہہ رہے تھے کہ تو کاکا ان کچھ نہ کری، چپ کر کے بس کان سر بلیٹ لیتے تو نکل کہ تمہارا اور کوئی نقصان ہوگا۔ دیکھیں نا یہ بات غلط ہے، ڈولفن کو تو وہ خود سیویئر ہے نا، خود ان کا کام ہے سیکیورٹی سیفٹی مہیا کرنا، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کروانا، جبکہ یہ سننے میں آیا کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کوئی کارروائی نہ کریں، بس چپ کر کے یہاں سے پتلی گلی سے نکل لیں۔ تو جناب یہ مختصر ترین ہمارے پاس خبریں تھیں آج کی، انشاءاللہ دوسری خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔